तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरसी रेलवे एग्जाम्स पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त होंगे और ग्रुप डी की तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। रेलवे ने वैकेंसी दिया भैया 32,438 के आसपास, है ना, वो भी 5-6 साल बाद, जो कि कहीं से भी सही नहीं है ना। और हालांकि एक नोटिस भी वायरल हो रहा है कि पद को बढ़ा के 58,000 कर दिया गया। जहां तक मुझे उम्मीद है कि पदों की संख्या बढ़ेगी, बट परेशान नहीं होना है। आपको तैयारी बहुत बढ़िया करना है और तैयारी के साथ साथ बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना है। बहुत सारे बच्चे तैयारी पूरा कर लेंगे, फॉर्म भरने में दिक्कत आ जाएगी, फॉर्म बढ़िया नहीं भरेंगे, रेलवे का फॉर्म तो बहुत रिजेक्ट होता है, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो सारी चीजों को मैं यहाँ पर बताऊंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। पूरा नोटिफिकेशन आपको बताएंगे, एक एक चीज, फॉर्म आएगा, फॉर्म भरना आपको सिखाएंगे और साथ में कंप्लीट तैयारी हम लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले। रात में 10 बजे आपकी साइंस की क्लास होगी, सुबह 10 बजे मैथ की क्लास होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ग्रुप डी की तैयारी कराने वाले हैं। एज इट इज क्वेश्चन फंसेंगे, परेशान मत होना। 6 साल का हम लोग का टीचिंग एक्सपीरियंस से अनुभव है, ठीक है। अब फॉर्म आने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना, अभी से काम करना शुरू कर देना उस पर। जो जो चीजें गलतियां आपके मार्कशीट में है ना, जो भी चीजें हैं, जो भी एरर है आपके वहां, आपको दिक्कत है जो आपके पास नहीं है ना, उसको सही करवा लो, अभी मौका है। चलिए जानते हैं कि भाई फॉर्म आने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लो भैया। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? अगर नहीं बनवाओगे तो क्या होगा, फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, और फॉर्म भर भी दोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, रेलवे में ज्यादा मात्रा में फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, आपको सबको पता है, इतिहास रहा रेलवे का। और सबसे ज्यादा रिजेक्शन किससे होता है? फोटो की वजह से होता है। और ये बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। जरा समझते हैं एक एक चीजों को। आपको पता है जो अभी फिलहाल में है ना, अभी फिलहाल में टोटल पोस्ट है बाबू, जो टोटल पोस्ट है और वो कितना है? टोटल पोस्ट 32,438 अभी नोटिफिकेशन में आया हुआ। हालांकि बढ़ने का मैक्सिमम चांस है, बढ़ेगा चाहे जो भी हो, बट आपको तैयारी पर फोकस करना है। ऑनलाइन फॉर्म आपका 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और कब तक भरा जाएगा? 22 फरवरी 2025 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और मैं आपसे यही कहूंगा कि फॉर्म को जल्दी से भर लोगे। जल्दी मतलब जल्दी 23 जनवरी स्टार्ट हुआ तो आप 22 फरवरी का वेट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि भाई सर्वर लेट होता है। सर्वर क्या, सर्वर रहता है, सर्वर बिजी होता है ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे, करोड़ बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं। हम तो क्या करोगे, आप मुश्किल से जाकर के 2-3 जनवरी तक आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, 10 जनवरी तक फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, बढ़िया से देख के, सोच के, समझ के। और मैं कहूंगा जाकर के किसी साइबर कैफे पे कराओगे ना आप, फॉर्म भराओगे तो उनको आइडिया रहता है, उनको सब कुछ पता रहता है, वो खटाखट भर देंगे आपको बढ़िया से। लेकिन फिर भी आपको देखते रहना कैसे वो भर रहे हैं, है ना, जिम्मेदारी से। ठीक, ये भरा जाएगा। पहला चीज, एक्टिव ईमेल एड्रेस एंड वैलिड मोबाइल नंबर। अगर आपके पास मोबाइल नंबर आपका नहीं है बाबू, तो क्या करना है सर? सबसे पहले एक नंबर लेना है ना, ईमेल आईडी बनाना उसी नंबर से, ध्यान रखना। और आपका ध्यान रखो, कैंडिडेट के पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो भैया अगर नहीं है अपना खुद का मोबाइल नंबर, तो एक मोबाइल नंबर ले लो, है ना। ईमेल आईडी बना लो, जो कि हमेशा याद रखना, ईमेल आईडी, सारे नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगी? ईमेल आईडी पर, मोबाइल नंबर पर। ईमेल आईडी पर मेल नहीं मिलता है, ठीक है। तो ईमेल आईडी अपना बनवा लो आज ही जाकर के, हाँ बना लो, है ना। होगा ही लगभग सबके पास, नहीं तो ईमेल आईडी नया फ्रेश, है ना। नहीं है तो ईमेल आईडी बना लो एक, और वैलिड मोबाइल नंबर अपना पर्सनल ले लो, ठीक है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक आपको ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सारा सूचना आपको दिया जाएगा, ध्यान रखना। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रेलवे का होगा, आपको पर्सनल भेजा जाएगा आपके ईमेल पर, आपके मोबाइल पर। मान लो फोटो रिजेक्ट होने का चांस है, तो आपको ईमेल आएगा, देखो भैया फोटो ऐसे लगाओ, वैसे लगाओ, तब जाके सही करा दोगे। रिजेक्ट हो गया, सही भी कर लोगे। यानी कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका पर्सनल एकदम सही तरीके से होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, आधार कार्ड। भैया आधार कार्ड, आधार ही आधार है ना। आधार ही जीवन का आधार बन गया इस समय। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और एररलेस। जैसे मान लो, समझो सभी कैंडिडेट यह सुनिश्चित करें कि उनके आधार पर उनका नाम, उनके नाम की स्पेलिंग उनकी 10th की मार्कशीट पर उनके नाम से बिल्कुल मिल रही है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनको जरूर से सुधरवा लें, अभी भी मौका है, ध्यान रखो। अगर आपके आधार कार्ड पर जो नाम है आपके 10th के मार्कशीट, क्योंकि 10th बेस पर वैकेंसी आई है, और 10th का मार्कशीट किसके लिए वैलिड होता है? मेनली सर उम्र बताने के लिए, है ना, उम्र को वेरीफाई करने के लिए। तो ध्यान रखना इस बात का, 10th की मार्कशीट पर और आपके आधार कार्ड पर नाम जो है क्या होना चाहिए? सरनाम दोनों पर सेम होना चाहिए, एक एक स्पेलिंग, एक एक वर्ड आपका मैच करना चाहिए, ध्यान रखना। अगर अभी भी जाकर देख लो, अगर नहीं कर रहा है तो उसको सुधरवाने के लिए अभी भी अप्लाई कर दो, हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। आधार कार्ड का मोबाइल नंबर साथ लिंक होना जरूरी है। आधार कार्ड जो है ना भैया, अगर नहीं है तो किसी भी जनसेवा केंद्र पे, है ना, जाकर क्या करोगे आप, वहां पर आप आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक करा लोगे। अगर नहीं लिंक कराओगे तो आप भाई दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना। जितनी बातें मैं बता रहा हूं, लिंक जरूर कराना, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद अब यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि ग्रुप डी 10th लेवल है, इसलिए 10th की मार्कशीट, एज और डेट ऑफ बर्थ ऑथेंटिकेशन के प्रूफ के तौर पर मानी जाती है। अभी जो मैंने बातें आपको बताई, तो ये बात ध्यान रखना, आपका एज और डेट कौन बताएगा भैया? ये मेनली 10th की मार्कशीट। तो 10th की मार्कशीट में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ से होनी चाहिए, नाम से होनी चाहिए, एज इट इज ऑन आधार कार्ड, ठीक, ध्यान रखना। इसलिए सुनिश्चित कर लें कि 10th की मार्कशीट से कोई गड़बड़ी ना हो। 10th की मार्कशीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना है। और आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि रेलवे का जो फॉर्म रिजेक्ट होता है ना, दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ फोटोज, है ना। फोटो की वजह से और सिग्नेचर की वजह से ही ज्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट होता है रेलवे के, ध्यान रखना, ठीक।
तो वहां पर लिखा हुआ कितने डायमेंशन के फोटो चाहिए, कितने केबी तक के फोटो चाहिए, पीछे बैकग्राउंड कौन सा होगा, व्हाइट होगा कि ब्लैक, रेड क्या होगा, सब लिखा रहेगा, है ना। कितने केबी में चश्मा लगाना है कि नहीं लगाना है, नाम लिखा रहेगा कि नहीं लिखा रहेगा, सारी चीजें वहां पर बताई जाएंगी, है ना। तो ये बात आप लोग निश्चित कर लें कि भाई जब फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो पूरा पढ़ के जाने के बाद ही आप फॉर्म को भरेंगे और फोटो और सिग्नेचर वहां अपलोड करेंगे। अगर आपको दिक्कत आ रही, नहीं आ रहा, साइबर कैफे बगल में चले जाओ, वहां से पूछो, वो लोग बता देंगे, उससे भरवा लो, साथ में बैठ करके देख के चीजें, है ना, पहले नोटिफिकेशन पढ़ के, है ना। ये बात आपको ध्यान में, तो रिजेक्ट सबसे कहां होता है भैया, फोटो को। वैसे रेलवे में फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण फोटो साथ सिग्नेचर होता है, इसलिए निर्धारित मानक के अनुसार ही अपना फोटो हस्ताक्षर अपलोड करें। ये बात ध्यान रखना है, ये सबसे मेन कारण है रेलवे में और रिजेक्ट होने का फॉर्म का, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास तैयार होने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। अगली चीज क्या है, आरक्षित श्रेणी से, ये बात ध्यान रखना था। अगर आप कोई कोटा से आते हो ना, जैसे आपको कोई रिजर्वेशन छूट लेना है ना, तो क्या करना है सर, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप पास होना चाहिए। जैसे जनरल वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस बनवा लें, बहुत फायदा मिल जाता है। जनरल ओबीसी है भैया तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। वो भी सेंट्रल लेवल पे ध्यान रखना, यानी आरक्षित श्रेणी रिजर्वेशन कैटेगरी से आने वाले सभी कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आवश्यक बनवा लें। सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए, अगर आप जनरल वाले हो, ईडब्ल्यूएस लगाते हो तो सेंट्रल चाहिए, ध्यान रखना, केंद्रीय, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट से हमने बनवा लिया ना, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जो रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे क्या है, वो सेंट्रल है, तो सेंट्रल हमें चाहिए क्या सर, सेंट्रल हमें चाहिए जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एसटी जो भी अपना है वो बनवा लेंगे, ध्यान रखना। जाति प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि के अंदर का होगा तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहां पर बताया जाएगा कब से कब का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, फॉर्म आएगा तो सारी चीज क्लियर हो जाएंगे ना, तब उसी के डेट का आप बनवाओगे तो ही वो वैलिड होगा, अदरवाइज आप छूट का लाभ नहीं उठा पाओगे। ये रही बातें कुछ जो हम लोगों ने आपको बताई कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्या करना है सर, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको अभी से तैयारी में लग जाना है बढ़िया तरीके से आरसी रेलवे एग्जाम्स पर, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिए, हम आपके साथ हैं। रात में 10 बजे साइंस की क्लास चलेगी, सब लोग जरूर आएंगे, बिल्कुल जीरो से क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह 10 बजे मैथ्स की क्लास बिल्कुल जीरो से चल रही है, सब लोग आए, सपोर्ट करें, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी नैया पार लगा देंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।